हेलो बच्चों, बेटा स्वागत है आपका कक्षा 3 सप्ताह 6 विषय गणित। आज का हमारा विषय है दो अंकों की संख्याओं को जोड़ना व घटाना। बेटा जो ये ग्रिड दे रखा है ये गलत है, इसको मैंने ठीक कर दिया है। आप इस पे ध्यान ना दें क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। हो सकता है आपके पास ये ठीक होके भी आ जाए, नहीं तो ये बेटा इस तरह से है। इस तरह से कैसे है? पहले में 12 आएगा, फिर 14, इस बीच में 15 ही रहेगा, 16 और 18। इनको आपको 11 से 19, देखिए 11 से 19 के बीच की रकम भरनी है। और ऐसे करना, अगर आप ऐसे जोड़ें तो जोड़ हमेशा 45 आए। समझ गए आप लोग कैसे आप लोगों को करना है? तो इसका पता करने के लिए हम क्या करें, पहले 12 और 14 को जोड़ लीजिए। कितना आया आपका? 26। ठीक है, अब 45 में से 26 को घटाइए। कितना आया है आपका? यहाँ पे 19, तो इस बॉक्स में आ गया 19। ठीक है, इसी तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए। 16 और 18 को जोड़िए एक बारी। कितना आया बेटा? ये 34। ठीक है, 34। 45 में से 34 को घटाएंगे, कितना आएगा बेटा? 11। इस बॉक्स में आ गया 11। 2 हो गए आपके। अब बात करते हैं दूसरों की। ठीक है बेटा, अब इधर आ जाइए। ये वाला ग्रिड, ये 12 और 16 को आपने जोड़ा, 28 आ गया। 45 में से 28 को घटाइए, 17 आ गया। इस बॉक्स में आएगा 17। अब 14 और 18 को जोड़िए, 32 आ गया। और देखिए 45 में से अगर हम 32 को घटाएंगे तो कितना आया आपका? 13 आ गया। ठीक है, अब देखिए बेटा, आप कैसे भी जोड़िए, आप ऐसे जोड़िए या ऐसे जोड़िए, आपका हमेशा जोड़ 45 ही आएगा। ठीक है, जो वर्कशीट आज आपको दी गई है उसमें ये गलती है, इसको मैंने सुधार दिया है। हो सकता है आपकी वर्कशीट चेंज होके भी आ जाए, नहीं आए तो बेटा सही आंसर आपका ये मानिएगा आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। संख्या जाल को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने। 11 के दाईं ओर, बेटा देखिए आपका दाईं ओर इस तरफ होगा और बाईं ओर इस तरफ होगा, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, दायां यानी सीधे हाथ की तरफ, आपका जिस तरफ सीधा हाथ है ना उस तरफ, और बायां यानी उल्टे हाथ की तरफ। ये दो निशान समझ लीजिए। अब हम इसमें से इसको सोल्व करेंगे। 11 के दाईं ओर पांचवी संख्या, अब 11 ये है, पांचवी संख्या 1 2 3 4 5, क्या आई बेटा? 16। पांचवी संख्या बतानी है। अगला है 51 के नीचे। 51 कहाँ पर है? देखिए ये रहा। 51 के नीचे क्या है? 61। अगला है 75 और 77 के बीच में, ये तो हम बिना देखे भी बता सकते हैं, 76 आएगा बेटा। ठीक है, 43 के ठीक ऊपर, 43 कहाँ है? ये रहा, इसके ठीक ऊपर 33 है बेटा। 48 और 14 को जोड़िए, ये आपका 48 है, ये 14, इनको जोड़िए। 8 और 4 12, और 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा। कितना आया? 62 आ गया आपका। 39 में से 12 घटाना आपको। ठीक है बेटा, आपका 1 रह गया है। 39 में से 12 घटाने आपके। 9 में से 2 गया 7, और 3 में से 1 गया 2, कितना आ गया? 27 आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पे 27 आ गया। ठीक है बेटा, इस तरह से आपका पहला और दूसरा प्रश्न हो गया है। और आपको दायां संख्या किस तरफ देखनी है और बायां किस तरफ देखना है ये मैंने बता दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा, तालिका को देखकर प्रश्नों के उत्तर देने। दिसंबर के महीने का कैलेंडर आपके सामने। 11 के बाईं ओर पांचवी संख्या, 11 कहाँ है? ये रहा बेटा आपका बाईं ओर, यानी अभी मैंने बताया था बाईं ओर इस तरफ होगा, दाईं ओर इस तरफ होगा, है ना। तो बाईं ओर गिनते हैं पांचवी संख्या, 1 2 3 4 5, कितना आया? 6 आ गया आपका। ठीक है, अगला है 14 के नीचे। 14 क्या है? ये रहा, इसके नीचे कितनी बेटा? 21। 19 और 23 के बीच में, ये कैलेंडर है इसीलिए हमारी वहाँ पे संख्याएं सही क्रमांक में थी, मतलब गिनती लिखी हुई थी। यहाँ पे कैलेंडर है तो 19 और 23 के बीच में अलग मिलेगा। 19 आपका ये रहा, और 23 ये रहा।
इनके बीच में है 20, 21, 22, यहाँ लिख देंगे 20, 21, 22। ठीक है, इनको मैं अभी क्लियर करके भी फिल कर देती हूँ। ठीक है, अगला है 8 और 9 को जोड़ना, ये आप लोग जोड़ सकते हो, 17 आ गया। 30 में से 8 घटाना है बेटा, 8 घटाएंगे तो ऐसे जाएगा नहीं, हासिल ले लेंगे, 10 बन जाएगा, इधर 2 रह जाएगा हमारा। 10 में से 8 गया 2, 2 एज इट इज 22 आ गया आप लोगों का। ठीक है, ठीक है बेटा, ये सारे फिल कर दिए हैं हमने, तालिका को देख के प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अगला है बेटा निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए, आपको जोड़ना है बेटा। 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 आएगा आपका, 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 आएगा बेटा, 2 और 6 को जोड़ेंगे 8 आएगा बेटा, 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 आएगा। ठीक है, आप उंगलियों पे भी गिन सकते हैं, निशान लगाकर भी कर सकते हैं। 6 और 3 को जोड़ेंगे 9 आएगा, 7 और 4 को जोड़ेंगे 11 आएगा। ठीक है, इस तरह से इनको फिल कर लीजिए। ठीक है बेटा, देखिए इनको हल कर लिया हम लोगों ने। अगला प्रश्न देखिए बेटा, अगला प्रश्न है बेटा हमारा जीवन कौशल से संबंधित। घड़ी को देखकर समय बताना आपको। बड़ी सुई जिस पर होती है बेटा उतने बजते हैं, और छोटी सुई जिस पे होती है उसको 5 से गुना कर उतना समय होता है। जैसे पहला आपका है, उसमें देखिए सुई कहाँ पर है, 2 और 3 के बीच में, यानी 2 बजे है। अभी 3 को क्रॉस नहीं किया ना, 3 से आगे नहीं गई। ठीक है, 2:45। अगले में बेटा छोटी सुई 4 पर है, बड़ी सुई 12 पे है, इसका मतलब पूरे 4 बज गई। उससे अगले में छोटी सुई यानी हरे वाली सुई 6 पे है, और बड़े वाली 3 पे है, 3 बजे 15 यानी 6:15। ठीक है, ठीक है बेटा, अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए समय के अनुसार घड़ी में सुई बनानी है। अच्छा बेटा देखिए, जितना समय होगा छोटी सुई पहले बजे पे होगी, मतलब कितने बज चुके हैं। जैसे पहले प्रश्न में 2 बज चुके हैं, तो पहली छोटी सुई होगी 2 पे और बड़ी सुई होगी 12 पे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है इसी में 6:30 बजे दिखाना है, तो 6:30 मतलब दोनों सुई 6:30 पे होंगी, मतलब एक 6 पे होगी, एक थोड़ी सी 6 से आगे होगी, क्योंकि 6:30 बजे है ना। और जब 6:30 होंगे तो एक 6 और 7 के बीच में होगी कौन सी, छोटी सुई, क्योंकि वो 6 से थोड़ा आगे जा चुकी है। ठीक है, अगला है 8:45, यानी जो हमारी मिनट की सुई होगी, घंटे की सुई होगी, वो तो होगी 8 और 9 के बीच में, और जो हमारी मिनट की सुई होगी, बड़ी सुई होगी, वो पूरे 9 पर होगी। समझ गए आप? चलिए इनको बनाकर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए बेटा, मैंने घड़ी के समय के अनुसार सुइयाँ बना दी हैं। पहले में 2 बजे हैं, तो जो हरी सुई है इसमें दिखाई जा रही है वो उतने बजे की है और घंटे की है। जो लाल सुई है वो मिनट की है, 2 बज चुके हैं तो पहले में 12 पे, दूसरी में 6:30 बजे है तो 6 पर, 45 हुए हैं 8:45 तो 9 पर। ठीक है, अगला बेटा नीचे कुछ त्यौहार दिए गए हैं, दिए गए 2021 के कैलेंडर में देखे बताएं कौन से त्यौहार कौन से दिन पड़ेंगे। ठीक है, मकर संक्रांति 14 जनवरी को था, तो 14 जनवरी को कौन सा वार है वो बताना है। फिर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को था, उसका वार बताना है। देखिए कैलेंडर भी नीचे दे रखा है। ठीक है, तो 14 जनवरी को देखिए क्या वार था, 14 जनवरी को वीरवार था, गुरुवार था। ठीक है, फिर 26 जनवरी को क्या था, मंगलवार था। ठीक है, अच्छा फिर चलिए महाशिवरात्रि 11 मार्च को, 11 मार्च को क्या था बेटा, गुरुवार। ठीक है, कैलेंडर को देखते हैं, जहाँ तारीख है ना उसके ऊपर उसके वार लिखे हुए हैं। ईद उल फितर मई में था, 14 मई को देखिए क्या है, 14 मई को हमारा है शुक्रवार। ठीक है, फिर बुद्ध पूर्णिमा 26 मई को, तो 26 मई को देखिए क्या वार है, बुधवार। ठीक है, ये सारे वार यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से नीचे कैलेंडर में देखकर हमने सभी के वार बता दिए। ठीक है, ये ऊपर वार लिखे हुए हैं, नीचे इनकी तारीखें लिखी हुई है, इसको देखकर इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक है।